नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण दोस्तों चैप्टर है जिसका नाम है सीरीज, जिसे दोस्तों हिंदी में श्रृंखला कहा जाता है। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में श्रृंखला से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें इसके लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये आपके प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी देंगे, आरपीएफ देंगे, यूपी पुलिस देंगे या अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे तो ये दोस्तों सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं श्रृंखला के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं सेकंडों में। दोस्तों इस वीडियो में हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है और दोस्तों जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों की इस वीडियो में मैं चर्चा किया हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह कहाँ है दोस्तों, लास्ट में है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, श्रृंखला के कभी भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप श्रृंखला को देखेंगे ध्यान से संख्याएं देखेंगे कि कैसे संख्याएं हैं। तो दोस्तों संख्याएं देखेंगे 2, 3, 5, 9, 17, 33। तो संख्याएं दोस्तों ये क्या हो रही है, क्रमशः बढ़ते हुए जा रही है। जब बढ़ते हुए जा रही है तो इसमें हम दो तरीका दोस्तों लगा सकते हैं। देखिए आपको इसमें मैं दो मेथड बता रहा हूं। पहला मेथड देखिए आसान मेथड है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है। तो अगर जो आप ध्यान से देखें तो श्रृंखला आप तुरंत समझ जाएंगे कि 2 का गुणा 2 में करेंगे, यानी कि 2 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना होता है, 4 होता है। और 4 में से क्या किया है दोस्तों, 1 कम कर देना है। ठीक है, 2 गुना करके 1 कम 3। और 3 का दोस्तों 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 6। और 6 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। 5 का फिर आगे 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 10 में से 1 कम कर देंगे 9। फिर 9 का आगे करेंगे 2 गुना, तो 9 दूना का 18 होता है। 18 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17। 17 का फिर 2 गुना करेंगे होता है 34। 34 में से 1 कम कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 33। 33 का दोस्तों 2 गुना करेंगे तो कितना होता है, 33 का 2 गुना होता है दोस्तों 66। 66 में से 1 कम कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 65। तो अगला संख्या यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। और 65 किस ऑप्शन में है, तो 65 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दूसरा मेथड इस प्रश्न के लिए दोस्तों क्या रहा, एक तो ये रहा 2 गुना करके 1 कम कर देना। दूसरा दोस्तों मेथड ये है कि हम इसका अंतर देखेंगे कितने कितने का। जब दोस्तों संख्याएं छोटी छोटी बढ़ रही है तो हम अंतर देखते हैं। छोटे छोटे बढ़ने के कहने का तात्पर्य यह है कि संख्याएं 2 से 3 हुई है, 5 हुआ है, 9 हुआ है, 17 हुआ, ऐसे बढ़ रही है। तो देखेंगे 2 से 3 हुआ कितना बढ़ा दोस्तों 1 बढ़ा है। 3 से 5 हुआ कितना बढ़ा है दोस्तों 2 बढ़ा है। और 5 से दोस्तों कितना हुआ 9 हुआ, तो 9 हुआ तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा। ठीक है, और 9 से दोस्तों 17 हुआ कितना बढ़ा है 9 8 17, यानी कि 8 हुआ। और 17 से दोस्तों क्या हुआ 33 हुआ। तो 17 से दोस्तों 33 हुआ तो इसमें कितना बढ़ा है 16 बढ़ा है। तो अब देखेंगे दोस्तों ये सीरीज कैसे ऊपर वाली चल रही है। तो पहले 1 बढ़ा है, फिर 2, फिर 1 दुआई 2, 2 दूना का 4 बढ़ा है, 4 दूना का 8 बढ़ा है, 8 दूना का 16 बढ़ा है। अब 16 दूना का क्या हो जाएगा 2 गुना बढ़ता जा रहा है 32। तो 32 बढ़ जाएगा तो 32 हम इसमें जोड़ देंगे। 33 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 3 3 6, क्या हो जाएगा 65। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप चाहें तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो अब भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप दोनों तरीकों से सॉल्व करना सीख गए होंगे कि कैसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आपके लिए दोस्तों आसान क्या रहा, 2 गुना करके 1 कम, 2 गुना करके 1 कम, 2 गुना करके 1 कम, ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ओरल हो जाएगा, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे पहला मेथड नहीं एग्जाम में समझ में आता है तो दूसरा मेथड भी लगा लेंगे। ठीक है, कैसे भी छोड़ना नहीं है आपको। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें दोस्तों प्रश्न चिन्ह कहाँ है, बीच में है। बीच में यानी कि लास्ट सेकंड स्थान पे इधर से। ठीक है, यानी कि अंत में नहीं दिया है, बीच में दिया है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसे भी हम क्या करेंगे वही चीज करेंगे। हम देखेंगे दोस्तों इसको भी 2 गुना 1 कम करेंगे। पहले देखेंगे तो यहाँ तक देखिए दोस्तों 3 दूना का 6 में से 1 कम करेंगे 5 हो जाएगा। 5 दूना का 10, 10 में से 1 कम करेंगे 9, 9 दूना का 18 होता है। और 18 में से 1 कम करेंगे तो 17 होता है, जो कि यहाँ पे 15 दिया हुआ है। ठीक है, 15 दिया हुआ। तो ये सीरीज को हम
ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 2 गुना करके 1 कम करके हम सॉल्व जब नहीं कर सकते हैं तब हम क्या लगाएंगे दोस्तों, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है, 3 से 5 हुआ, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है दोस्तों, 2। 5 से दोस्तों 9 हुआ, कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। 9 से दोस्तों 15 हुआ, कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। और 15 से दोस्तों 23 हुआ, कितना बढ़ा, 15 8 23 होता है, 8 बढ़ा। और 23 से दोस्तों अब देखिए, अब आपको श्रृंखला समझ में आ गई, श्रेणी कैसे ये संख्याएं बढ़ रही है। पहले क्या बढ़ा, 2 बढ़ा है, फिर आगे 4 6 8, आगे क्या बढ़ेगा, अब 10 बढ़ेगा। तो 23 में अगर जो 10 जोड़ दे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 10 के बाद क्या बढ़ेगा दोस्तों, 12 बढ़ेगा। तो 33 में अगर जो 12 जोड़े तो देखेंगे 45 आ रहा है, तो हाँ 45 भी आ रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 33 हो जाएगी। 33 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। संख्याएं कैसे बढ़ी है दोस्तों, 2 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, 8 बढ़ा है, आगे क्या बढ़ेगा 10, उसके बाद 12 बढ़ा। ठीक है, तो ये सीरीज ऐसे सॉल्व होगी। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है। यहाँ पे है तो आपको बताना है इस श्रृंखला में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों है, तो संख्याओं को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे संख्याएं कैसे हैं। तो संख्याएं दोस्तों घट रही हैं, 210 हुआ, 195, 175, 150, 120। अब आगे भी क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे दोस्तों, तो इसे भी हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे दोस्तों। इसको जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो, कम कम संख्याएं घट रही हो, तो अंतर देखते हैं। ज्यादा हो रही हो तो तब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं, ज्यादा भाग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पहले नहीं सोचते हैं। पहले दोस्तों आप कभी भी श्रृंखला के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो पहले आप सोचेंगे अंतर पे पहले देखेंगे कि अंतर कितने का हो रहा है। तो अंतर देखेंगे दोस्तों, 210 से 195 हुआ, तो कितना कम हो गया दोस्तों, यहां पे अगर जो आप करें तो 95 500 215 कम हो गया। कितना कम हो गया, 15 कम हुआ ना। 210 में से 195 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और उसके बाद से 195 से दोस्तों क्या हो गया है, 175 हो गया। तो 75 20 95 होता है, यानी कि कितना कम हो गया, 20 कम हो गया है। और उसके बाद से दोस्तों क्या कम हुआ है, 175 से क्या हो गया, 150। तो कितना कम हो गया दोस्तों, 25 कम हो गया, 25 कम हुआ है। अब 150 से कितना हो गया, 120 हो गया। 120 हो गया तो कितना कम हो गया, 30 हो गया। तो ये श्रृंखला दोस्तों कैसे चल रही है, कितना कितना कम हुआ, पहले 15 कम हुआ, फिर 20 कम हुआ है, फिर 25, फिर 30। अब आगे कितना कम होगा दोस्तों, 35 कम होगा। यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, 35 कम हो जाएगा। तो 120 में से दोस्तों आप 35 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 85 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 120 में से जब 35 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा। और 85 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या 85 हो जाएगा, यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 85 आएगी। और 85 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। किस टाइप का प्रश्न था दोस्तों, घट रही है श्रृंखलाएं, कितना कितना, 5-5 का अंतर पे, यानी कि 15 घटा है, 20 घटा है, 25 30, आगे क्या घटेगा, 35। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो ये संख्या देखिए दोस्तों, ये संख्याएं कैसे हो रही हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों 9, ये संख्याएं 9 है, 12 है, 11 है। क्या हुआ दोस्तों, संख्या बढ़ी है पहले, उसके बाद घटा है, फिर 11 के बाद 14 है, फिर घट गया 13 है, फिर आगे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 15 है। तो इस संख्या को हम कैसे देखेंगे दोस्तों, इसका भी अगर जो संख्याएं बढ़ रही है, घट रही है, तभी दोस्तों हम क्या करते हैं, अंतर ही देखते हैं। क्या देखेंगे दोस्तों, अंतर ही देखेंगे। और इसको मैं 2 तरीके से बता रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। पहले देखिए दोस्तों क्या है, 9 से क्या हुआ दोस्तों, 12 हुआ, तो कितना बढ़ा है दोस्तों, 3 बढ़ा है। 12 से क्या हो गया दोस्तों, 12 से 11 हो गया, 1 घट गया है, -1 हो गया। फिर 11 से दोस्तों 14 हुआ, 11 से 14 हुआ तो कितना बढ़ा दोस्तों, +3, यानी कि +3 हुआ। और 14 से दोस्तों क्या हो गया, 13 हो गया, तो -1। कैसे श्रृंखला चल रही है दोस्तों, +3 -1,
+3 - 1। अब आगे क्या होगा दोस्तों, +3 करेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 में अगर जो हम दोस्तों 3 जोड़ दे, +3 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में से -1 कम कर दे तो 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी दोस्तों संख्या भरी जाएगी, आप बताइए। 16 भरी जाएगी। 16 16 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 16 ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इसका तरीका ये रहा, अब ये चीज तो समझ गए, +3 - 1 का सीरीज ये चल रहा है, मतलब ऐसे संख्याएं घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। तो दोस्तों अब दूसरा इसका मेथड ये रहा, अगर जो दोस्तों हम ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 9 है, 9 के बाद दोस्तों क्या है, एक संख्या छोड़ के 11 है, यानी कि 2 जुड़ा है, ठीक है। 11 के बाद दोस्तों क्या है, 13 है, क्या है, 13 है। 13 के बाद दोस्तों क्या है, 15 है, तो यानी कि 2 का अंतर चला है, ठीक है। अब आगे दोस्तों जो छूट गया है संख्या उसे देखेंगे। 12 के बाद क्या है दोस्तों, 14 है। 14 के बाद दोस्तों क्या होगा, 12 2 14, 14 2 क्या होता है, 16। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 16 आ जाएगा। तो 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 तरीका सीख गए दोस्तों, दोनों तरीका से आप किसी भी तरीका से पेपर में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड वाला भी अच्छा है, ठीक है, फर्स्ट वाला भी सही है, सेकेंड वाला ज्यादा अच्छा है। तो आप अगर जो पेपर में आए तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये सब प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं दोस्तों तो मुझे खुशी मिलती है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों अगला